हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लास डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपका टॉपिक है टेंस और टेंस के प्रकार। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम टेंस और उसके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के प्रकार कितने होते हैं और उन प्रकारों के फॉर्म कितने होते हैं। तो आज हम उन्हीं टेंसों में से पहले उस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज उसके अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसकी पहचान क्या होती है, बनाने के नियम में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसको सीख लिया था। आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में दिया है कि इन वाक्यों में नकारात्मक शब्द दिया होता है। वाक्यों को बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। मतलब दिया है कि अगर आपको एक वचन आता है, जैसे ही, सी, इट, दिस, या एक वचन शब्द मतलब कर्ता आपके आते हैं, तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज नॉट का। और बहुवचन जैसे आई, बी, यू, दे, और बहुवचन से रिलेटेड आपके कर्ता आते हैं, तो उसके लिए हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं, देखिए, डज नॉट का सब्जेक्ट, उसके बाद हम डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करके फिर क्रिया यानी वर्ब, उसकी पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके उसको लिखकर फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिख देते हैं। तो इसी तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। चलिए इस पे बनने वाले सूत्र को देख लेते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर आपका एक वचन है तो उसके लिए डज नॉट, बहुवचन है तो उसके लिए डू नॉट। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, चाहे आपका एक वचन हो चाहे आपका बहुवचन हो, दोनों के लिए आपको क्रिया की पहली अवस्था यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। लेकिन अफर्मेटिव जो आप लोग सेंटेंस बना रहे थे उसमें अगर आपका एक वचन होता था तो वर्ब जो आपका दिया होता था उसके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग कर लेते थे। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। निगेटिव सेंटेंस में आपका चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पे आधारित हम कुछ टेंसों को बना के देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला टेंस दिया है कि राम घर नहीं जाता है, तो इस आपके वाक्य में क्या है, सेंटेंस में नहीं शब्द दिया हुआ है। जैसा हमने ऊपर अभी पढ़ा कि इन वाक्यों यानी जो निगेटिव वाक्य होते हैं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं, उन वाक्यों में नकारात्मक शब्द माने नहीं वाले शब्द जो नहीं होते हैं, वो क्या होता है, दिया होता है। तो चलिए हम इनको बताते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जैसे सूत्र में लिखा हम लोगों ने, क्या रहेगा, सब्जेक्ट माने कर्ता माने जो काम को कर रहा है। तो आप देख रहे हैं राम घर जा रहा है, तो कौन घर जा रहा है, राम काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम। फिर राम देखेंगे हमारा एक वचन है, जिसके लिए हम डज या डू नॉट में से किसको, डज नॉट का उपयोग कर लेंगे यहाँ पे। फिर हम देखेंगे वर्ब क्या होता है, वर्ब माने क्रिया जो काम हो रहा है, जैसे कि जाता है। तो जाता की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, जाने का, गो को लिख देते हैं। उसके बाद हमारा कर्म क्या होता है, घर, तो हम घर को माने हाउस को लिख देते हैं। चलिए इस पे अगला टेंस हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है चिड़ियाँ आकाश में नहीं उड़ती हैं। चिड़िया का बर्ड्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यस लगाना भूल गए हैं हम, क्या हो जाएगा, बर्ड्स। डू नॉट बर्ड्स हो जाएगा, चिड़िया माने बहुत सारी चिड़ियाँ, तो इसके लिए हमारा बहुवचन शब्द है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट फिर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने जो काम होता है उड़ती के लिए फ्लाई का प्रयोग। मे के लिए हम इन लगाएंगे और स्काई के लिए आकाश के लिए हम क्या लगाएंगे, द स्काई। द क्यों लगाए हैं, क्योंकि स्काई जो आकाश है हमारा एक निश्चित शब्द है, निश्चित शब्द से पहले द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला टेंस इस पर देख लेते हैं। दिया है बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो बच्चे की अंग्रेजी क्या होती है, चिल्ड्रन मीन होता है बच्चे हमारा बहुवचन है। बच्चा होता तो एक वचन होता, लेकिन हमारा क्या है, बच्चे माने बहुत सारे बच्चे। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि ये हमारा कैसा करता है, बहुवचन है। ऊपर जैसे आपको बताया गया है कि जब बहुवचन करता हो उसके लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर हमारी क्रिया है हमारी खेलते हैं, काम जो होता है उसी को क्रिया कहते हैं, प्ले हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, फुटबॉल। आगे देख लेते हैं, बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ता है। बंदर है तो हो जाएगा आपका मंकी, एक वचन है तो हो जाएगा डज नॉट, नहीं के लिए। और फिर चढ़ना का अंग्रेजी होता है
क्लिम्ब हमारा वर्ब है, पर मतलब होता है ऑन द, और पेड़ का होता है आपका ट्री। मंकी डज नॉट क्लिम्ब ऑन द ट्री। यही इस जो आपके टेंस है उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है। चलिए अगला देखते हैं। वे किताब नहीं पढ़ते हैं। वे की अंग्रेजी होती है दे हमारा क्या है, बहुवचन है। ये पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि आई, बी, यू, दे को हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो इसके लिए दे बहुवचन है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डू और नॉट। फिर देखते हैं हमारी क्रिया क्या है, पढ़ने की। पढ़ना हमारा क्या हो जाएगा, काम हो रहा है तो एक क्रिया हो जाएगी। पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, और ऑब्जेक्ट हमारा है बुक, तो हो जाएगा दे डू नॉट रीड बुक। चलिए अगला देखते हैं। अगले वाक्य टेंस पे हम बनाते हैं उसका। जैसे दिया है धोबी कपड़े नहीं धोता है, तो काम कौन कर रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, तो हमारा काम करने वाला कौन हो गया, धोबी। धोबी की अंग्रेजी क्या होती है, वाशरमैन। वाशरमैन माने एक धोबी है ना, तो उसके लिए हम किसका, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट के बाद हम धोता का अंग्रेजी, काम तो धोना ही हो रहा है ना, धोता का अंग्रेजी होता जाता है वाश। वाश हमारा एक वचन है, फर्स्ट फॉर्म है क्रिया का। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्म को लिख देंगे। कर्म हमारा क्या है, कपड़े, यानी उसकी अंग्रेजी हो जाएगी क्लोथ, तो हो जाएगा वाशरमैन डज नॉट वॉश क्लोथ। तो यही दोस्तों आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं उसको देखना हो तो इसके पहले पार्ट को देखिएगा। ये हमारे टेंस के और उसके प्रकार के दूसरे पार्ट है, आज दूसरा पार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।